नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जमीन संबंधित विवाद को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेरा प्रयास रहता है कि सरकार के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई नया नियम या कोई नया फैसला दिया गया है तो वह मैं आप सभी के बीच समय समय पर लाता रहूं। मुझे आज ही सुबह इस नए नियम के बारे में पता चला है। इन डिटेल सारी बातों को मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा और यह पूरा वीडियो आप सभी व्यूअर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरे हिसाब से मैं तो यही समझता हूँ कि ज़मीन की जो समस्या है ना, वो हर किसी के साथ है, आज नहीं तो कल। या फिर आपके जो पूर्वज हैं या फिर आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, वह निश्चित तौर पर इस समस्या से जरूर जूझ रहे होंगे। और वह होता क्यों है? जानकारी का अभाव। मेरा प्रयास रहता है कि मैं एक अवेयरनेस के माध्यम से कुछ हद तक आपकी समस्या को कम कर पाऊं। असली समस्या आपके साथ है। आप क्या करते हैं? मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ, आप जल्दी जल्दी वीडियो को बढ़ा देते हैं, वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है। अरे सर, वीडियो लंबा या छोटा मेरे हाथ में नहीं होता है। जो इन्फॉर्मेशन है वह तो मुझे बताना पड़ेगा। अभी मैं बोल रहा हूँ तो उसमें से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर इतना आप बोल क्यों रहे हो। बताना पड़ता है आपको, क्योंकि अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप वीडियो बढ़ा देते हैं या जल्दी जल्दी देखने के चक्कर में या फिर चाहते हैं छोटा वीडियो, तो वो कैसे संभव है। इतनी बड़ी जानकारी दे रहा हूँ, या तो जिंदगी भर परेशान धक्के खाते रहिए, कोर्ट कचहरी के मुकदमा करते रहिए, है ना। मैं ये नहीं कहता कोर्ट कचहरी में जाने से आपको नुकसान होगा या फायदा होगा, लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए केस मुकदमा ही आप लड़ रहे हैं तो जानकारी होगी तभी तो लड़िएगा ना, है कि नहीं। अच्छे वकील साहब से अगर आप मिलते हैं तो वकील साहब भी आपसे सवाल पूछेंगे, तो कुछ जानकारी होगी तभी तो आप जवाब दे पाइएगा। तो जमीन और मकान रजिस्ट्री के लिए नए नियम लागू। देखते हैं फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोग जमीन की रजिस्ट्री करवा देते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि जमीन किसी एक्स पर्सन के नाम से है और उसी के कद काठी के आदमी को ले जाते हैं लोग और जमीन लिखवा लेते हैं। या किसी पिता की संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, वह उसके किसी घर के किसी लड़के को कुछ खिला पिला कर, कुछ नशीला पदार्थ देकर जमीन लिखवा लेते हैं। अब देखिए, फर्जी जो रजिस्ट्री है ना जमीन की, फर्जी रजिस्ट्री, उस पर रोक लगेगी। यही जो है इस नए नियम के तहत यही बात है। देखिए आप, इसलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान से देखिए एक एक चीज़ों को। मैं इतना मुश्किल से इतना मेहनत कर एक एक जानकारी इकट्ठा करता हूँ, लेकिन आप लोग कहते हैं अब कि सर वीडियो लंबा हो गया, देखते भी नहीं है ना, बढ़ाते रहते हैं। लैंड रजिस्ट्री न्यू रूल। भारतीय संपत्ति बाजार में जो जमीन से जुड़ा लेन देन है वो हमेशा जटिल रहा है, ठीक है, जोखिम भरा रहा है। अनेक परिवारों ने धोखाधड़ी, पहला चीज क्या था? धोखाधड़ी। लेकिन आपको बता दूं, कानून कहता है कि कोई भी जमीन की रजिस्ट्री धोखाधड़ी से होती है या नकली जो फ्रॉड तरीके से दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, ठीक है, या मालिकाना हक को, जो लड़ाई झगड़े होते हैं मालिकाना हक को लेकर, वो क्यों होते हैं? यही धोखाधड़ी। किसी की जमीन है, किसी के, अभी हर गांव शहर राज्य कोई जगह नहीं बचा है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी बीच में जितने भी राज्य हैं हमारे, कुछ एक भी जगह नहीं बचा हुआ है, वहां होता है। इसके कारण क्या होता है? जानकारी होती नहीं है। अरे फ्रॉड से हुआ तो आप सेल डीड कैंसिलेशन में जाइए, आप जाते नहीं हैं वहां पर, आप जाते ही नहीं है कैंसिल करवाने के लिए, तो कहाँ से आपको अधिकार, जो आपको अधिकार मिला हुआ है उसके बारे में आप कैसे जानिएगा? आप कोई ध्यान से आप नहीं देखते हैं। इसीलिए क्या होता है कि आप हड़बड़ी करते हैं और हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। अब देखिए, प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन का जो नियम है ना, उसमें बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। हर चीज़ अब ऑनलाइन होगी, बाकायदा आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा। अब आप कहिएगा कि आधार कार्ड पैन कार्ड तो अभी भी लगता है, लगेगा, अभी भी वही चीज़ होगा, लेकिन आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा, आपके जो दस्तावेज है उनको देखा जाएगा। देखिए, पुराना जो सिस्टम था ना, पुरानी प्रणाली, उसमें कुछ समस्या थी आपकी, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम था। क्या था?
परंपरागत भूमि पंजीकरण व्यवस्था में अनेक खामियां थी जो आम नागरिकों के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बनती थी। एक ही भूखंड को अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर कई बार उसकी रजिस्ट्री हो जाती थी। अब संपत्ति एक ही है, लेकिन कोई एक परिवार का मान लीजिए कि दादा परदादा के नाम की जमीन थी, अब उनके जो वारिस हुए, एक आदमी किसी और आदमी को रजिस्ट्री कर दे रहा है, एक आदमी किसी और आदमी को रजिस्ट्री कर दे रहा है। यह भी होता है। इससे अब कैसे बचिएगा? अरे रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए ना, सब कुछ ऑनलाइन इसीलिए हो रहा है। आप ऑनलाइन क्यों नहीं चेक करते? यही देखिए, यहाँ पर लिखा अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर कई बार पंजीकृत करने की घटनाएं आम थी। कागजाती दस्तावेजों में हेराफेरी करना अपराधियों के लिए सरल था। ये क्रिमिनल माइंड के लोग करते हैं, जिससे मासूम खरीदारों को भारी नुकसान झेलना पड़ता था। सरकारी कार्यालयों में रिकॉर्ड अव्यवस्थित होने से जानकारी हासिल करना भी एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती थी। लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन है, यही लिखा हुआ। इन सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शासन ने संपत्ति पंजीकरण के क्षेत्र में व्यापक सुधार करने का फैसला किया। नई नीति का लक्ष्य केवल तकनीकी उन्नयन नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रियाओं को जनता के अनुकूल और भरोसेमंद बनाना है। डिजिटल युग में कदम रखते हुए सरकार चाहती है कि हर नागरिक बिना किसी डर या संशय के संपत्ति का सौदा कर सके। अभी डिजिटल युग है, आप मुझे सुन पा रहे हैं कैसे? आखिर डिजिटली सुन पा रहे हैं, मैं आपके सामने तो हूँ नहीं। आप या तो मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पर मुझे देख रहे हैं। अमूमन मोबाइल तो हर किसी के हाथ में है। तो जब सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, तो सरकार ने फैसला किया है कि यह जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, आपकी ज़मीन के संबंधित दस्तावेज होंगे, वो डिजिटल होंगे। आप देखते नहीं हैं, आप पता नहीं करते हैं। ऑनलाइन देखिए, भूमि पोर्टल है, हर राज्य का भूमि पोर्टल है। वहाँ पर आप ज़मीन से संबंधित आप सर्च कीजिए, किस खाता खेसरा के नंबर की ज़मीन किसके नाम से है ना? राजस्व रिकॉर्ड में देखिए, म्यूटेशन जहाँ दाखिल खारिज होता है, कहीं दाखिला खारिज कहते हैं, नामांतरण कहते हैं, उससे आप चेक कीजिए। डिजिटल तकनीक का समावेश और सत्यापन प्रक्रिया इसलिए तो किया गया है। डिजिटल तकनीक, नवीन व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव डिजिटल माध्यमों को अपनाना है। अब हर भूमि से संबंधित दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित और जांचा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में, डिजिटल, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में देख रहे हैं, ये जो डिजिटल बोर्ड है, यह क्या है? डिजिटल, इसका नाम ही है डिजिटल बोर्ड। इसमें सब कुछ आप कैसे देख रहे हैं? यह एक समझ एक स्क्रीन है, बिजली से चलता है, तो उसी को कहा गया इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है। इससे क्या होगा? ऑनलाइन डेटाबेस सबका तैयार होगा। पूरे जमीन का जो डेटाबेस है ऑनलाइन आप देख पाएंगे, है ना? इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी व्यक्ति तुरंत यह जान सकता है जिस संपत्ति में उसकी रुचि है वह किसी विवाद में तो नहीं है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप चेक नहीं करते हैं, वो आपकी समस्या है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरनेट पर जाइए और हर राज्य का, बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, वहाँ ऑनलाइन व्यवस्था है। आप सर्च कीजिए अपने राज्य का, ऑनलाइन भूमि पोर्टल मध्य प्रदेश, आपको आ जाएगा, गूगल कीजिएगा, बहुत सिंपल है। गूगल पर आप हर कुछ सर्च करते हैं, लेकिन ये जानकारी सर्च नहीं करते हैं। आप देखिए कि वो संपत्ति अगर है तो किसी विवाद, कोर्ट कचहरी का कोई केस मुकदमा तो नहीं चल रहा है। बैंक में बहुत लोग क्या करते हैं, कोई प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक में गिरवी रख देते हैं और आप वो जमीन खरीद लेते हैं, दलाल के माध्यम से खरीद लेते हैं। तो ये सब थोड़ा सा आप देखिए। ये पहचान प्रमाण पत्र के रूप में अनिवार्य दस्तावेज। अब मान लीजिए कोई आपने मान लीजिए गलती, यह जानकारी होते हुए कि आपने गलती से जमीन खरीद ली, तो वहां क्या होगा? जो प्रमाण पत्र है, पहचान प्रमाण पत्र है उसका, वह वहां पर रहेगा। उससे क्या होगा आपको? उससे यह होगा कि कल को कोई फ्रॉड होता है तो आप उसके ऊपर केस मुकदमा कर सकते हैं। आप कहेंगे देखिए उस आदमी ने अपना आधार कार्ड लगाया, पैन कार्ड लगाया और इसी आदमी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो नए नियमों में पहचान सत्यापन को विशेष महत्व दिया गया है। अब भूमि खरीदने या बेचने वाले हर व्यक्ति को अपना पैन कार्ड अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यह प्रावधान वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और कर चोरी पर नियंत्रण रखने में सहायक है। आयकर विभाग के लिए भी, चलिए तो आयकर विभाग का मामला है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है बताते हैं। आधार कार्ड को भी पहचान के रूप में, प्रमुख साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। बायोमेट्रिक जानकारी से जुड़ा यह दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर धोखाधड़ी करना लगभग असंभव बना देता है। इसके अतिरिक्त पासपोर्ट आकार की तस्वीर जमा करनी भी जरूरी किया गया है, जो रिकॉर्ड में दृश्य पहचान जोड़ता है और भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में उपयोगी साबित होता है। मैंने कहा ना, अब कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति मर चुका है, समझिएगा, तो पहले क्या था, कोई आधार कार्ड वगैरह की जरूरत नहीं होती थी। ठीक है। या जिस वक्त आधार कार्ड नहीं भी था, उस वक्त क्या होता था, कोई व्यक्ति मर चुका है, लेकिन उसी के कद काठी के दूसरे व्यक्ति को, कोई महिला को या कोई पुरुष है, उसको खड़ा करके जमीन बेच दिया जाता था। अब क्या है, जो व्यक्ति मर चुका है उसका आधार कार्ड भी क्या होता है, उसका आधार कार्ड भी सरकार के रिकॉर्ड से उसका डिटेल हटा दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि उसके नाम से क्या होता है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र
बन जाता है, तो आधार कार्ड को भी उसके निरस्त कर दिया जाता है। वहाँ पर डिटेल उसका पूरा आधार कार्ड जैसे सर्च कीजिएगा पता चला व्यक्ति तो मरा हुआ है, पता चल जाएगा उसमें, इसलिए आधार कार्ड लिया जाता है। इसीलिए देखिए, इससे क्या होगा कि कल को भविष्य में किसी कोई भी विवाद होता है ना, किसी भी प्रकार का भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में, यह अगर आप दस्तावेज रहेगा तो इससे क्या होगा, आप कोर्ट में जाके, न्यायालय में जाके अपने अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। तुरंत कोर्ट आदेश करेगा इस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, समझ गए। अगर आप जमीन बेचने वाले हैं और आपके साथ गलत हुआ है, सामने वाली पार्टी आपको पैसा नहीं दी तो आपको पैसा मिलेगा, या आप जमीन खरीदने वाले हैं, सामने वाली पार्टी ने पैसा ले लिया लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर रहा है या गलत जमीन की रजिस्ट्री किया है, तो आपको मुआवजा मिलेगा या फिर जमीन आपके नाम से रजिस्ट्री करवाई जाएगी। ये सब कुछ है। भूमि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, पंजीकरण के समय अनेक भूमि संबंधी दस्तावेज का होना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, खसरा नंबर, खतौनी नंबर, ठीक है, जैसे राजस्व रिकॉर्ड जो जमीन के स्वामित्व और खेती की जानकारी देते हैं, आवश्यक है। भू नक्शा और प्लॉट की विस्तृत जानकारी से संपत्ति की सीमाओं और स्थिति का सटीक पता चलता है। स्वामित्व प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि विक्रेता वास्तव में उस संपत्ति का कानूनी मालिक है। ठीक है, अब बिक्री समझौता होता है, ठीक है, और पूर्व में हुई रजिस्ट्री से जुड़े कागजात भी प्रस्तुत करने होंगे। अगर आपका कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसका भी दस्तावेज चाहिए होगा, अगर कोई है ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, होता है ना, महदनामा होता है। पूर्व में हुई रजिस्ट्री से जुड़े, अगर पहले भी कोई रजिस्ट्री हुई है तो पूछा जाएगा, उसको लेकर भी आपको शपथ पत्र भी देना होगा। सारी चीज़ें, ये दस्तावेज संपत्ति के स्वामित्व की पूरी श्रृंखला स्थापित कर, इससे एक चेन पता चलता है कि पहले किसके पास थी, पहले किसके पास जमीन थी, इससे मालिकाना हक पता चलता है। इससे सबका डिजिटल सत्यापन होगा, डिजिटली ऑनलाइन चेक किया जाएगा, सारे रिकॉर्ड अब डिजिटली हैं, सब चेक किया जाएगा कि यह संपत्ति किस व्यक्ति के नाम से है कि नहीं है ना, जो जमीन बेचने जा रहे हैं उनके नाम से है कि नहीं है। ठीक है, इससे कोई धोखाधड़ी की संभावना कम से कम, न्यूनतम हो जाती है। अगर कोई धोखाधड़ी करता भी है तो इतना सारा साक्ष्य, इतना दस्तावेज आपके पास होगा कि कल को अगर आप कोर्ट में, भगवान न करे फिर भी अगर होता है, बुरे से बुरे स्थिति की बात कर रहा हूँ, आप न्यायालय में जाके आप मुकदमा कर सकते हैं। ठीक है, नगर निगम का जो टैक्स होता है, वहाँ पे जो रिसिप्ट होती है, जैसे घर का टैक्स होता है, पानी का टैक्स होता है ना, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ जो नगर निगम से पानी आता है, म्यूनसिपैलिटी का पानी आता है, यह सब दस्तावेज, यह सब कुछ चेक किया जाता है। ठीक है, फिर संपूर्ण ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा है। देश के अनेक राज्यों में क्या हुआ है, जो भी जमीन की रजिस्ट्री है अपलोड कर सकते हैं, अपने घर या कार्यालय से भी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। अब ऑनलाइन भी हो गया है जमीन की रजिस्ट्री, वहीं आप भुगतान कीजिए, जमीन का कागज लगाइए, स्कैन होगा, सब जमीन का सब तैयार होगा। अब ऑनलाइन, अब स्कैन भी नहीं करना है, ऑनलाइन फॉर्मेट होता है, उसको भरिए, टाइप कीजिए, जमीन की आपकी रजिस्ट्री होगी। इससे क्या होगा, जितना भी रिकॉर्ड होगा वह क्या होगा, वह सारा रिकॉर्ड जो है आपके सरकार के पास हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, यह डिजिटल परिवर्तन समय, धन और ऊर्जा तीनों की बचत करता है, और समय की भी मांग है। इससे फ्रॉड भी कम होता है। पहले जहां लोगों को कई बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, दलालों और बिचौलियों, जो बिचौलिए होते थे, उन पर निर्भर होना पड़ता था, अब ये निर्भरता कम हो जाएगी, सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा। अब दलाल का काम क्या, उसको पैसे से मतलब है, आपका पैसा फिर बर्बाद हो, जमीन की रजिस्ट्री फर्जी हो, कुछ भी हो, उसको अपने ब्रोकरेज से मतलब है ना, उसका काम ही यही है। ठीक है, फिर धोखाधड़ी को रोकथाम होगा, डिजिटल डेटाबेस से क्या होगा, धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा। ठीक है, ये एक तरह की क्रांति है। ठीक है, ज़्यादातर देखिए ना, जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है जमीन के, बस एक ही जमीन देखिए, एक ही जमीन को विभिन्न खरीदारों को बेचने जैसे गंभीर अपराध अब लगभग असंभव हो गए हैं। इससे हो, निश्चित तौर पर आपको लग रहा है कि अरे सरकार ने क्या कर दिया, आसान था, पहले हम किसी ब्रोकर के माध्यम से जमीन बेचते थे, अब ये नया नियम नहीं, ये अच्छा है, ऑनलाइन हो गया है, घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं, हर कोई पढ़ा लिखा है, आपके घर परिवार में हर कोई पढ़ा लिखा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और यह जो चीज़ है ना, ज़मीन खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों के लिए बहुत अच्छा है, दोनों के लिए। ठीक है, अब क्या है इससे कि दस्तावेज होंगे, दस्तावेज आपके पास रहेगा, जिससे क्या होगा, ज़मीन में आप निवेश, इन्वेस्टमेंट, बहुत लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, उनका भी पैसा बचेगा यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए जो स्थानीय राजस्व कार्यालय है, म्यूटेशन जहाँ पर आप करवाते हैं, या रजिस्ट्रार का जो कार्यालय होता है, वहाँ संपर्क आप करके इसकी जानकारी ले सकते हैं समय समय पर। ठीक है, अतिरिक्त सावधानी आपको क्या बरतनी है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, नहीं तो आप कहेंगे वीडियो लंबा हो गया। अतिरिक्त सावधानियाँ और विशेषज्ञ परामर्श। अब अतिरिक्त सावधानी यही जो अवेयरनेस में बता रहा हूँ, सारा दस्तावेज देखिए, ऑनलाइन तरीके से देखिए, सारा कागज़ देखिए,
पता ज़मीन का पता लगाइए कि किसी और को बेच तो नहीं दिया है, पहले से किसी के साथ एग्रीमेंट तो नहीं है, किसी और को पहले से बेच तो नहीं दिया है ना? किसके नाम से म्यूटेशन है, ये सब कुछ पता कीजिए, बैंक में गिरवी तो नहीं है, ये सब कुछ पता कीजिए आप, आने-जाने का रास्ता है या नहीं, ज़मीन पर आने-जाने का रास्ता है या नहीं है। चौहद्दी ज़मीन की क्या है? चौहद्दी मतलब चारों तरफ जो है बाउंड्री ज़मीन की चारों तरफ से होती है, उस तरफ बगल में कौन-कौन लोग रहते हैं। जैसे एक ज़मीन है, कोई प्लॉट है, ठीक है? तो उसके सामने तरफ सड़क है, बगल में एक्स पर्सन रहता है, पीछे मान लीजिए तालाब है या किसी कोई फिर निजी सड़क है या कोई सड़क है, बगल में किसी और का मकान है, ठीक है? यह सब कुछ देखिए यहाँ पर। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं, इससे आप ही का फ़ायदा होने वाला है, ठीक है? ज़मीन से संबंधित क्या है देखिए मैं आपको बताता हूँ, ज़मीन से संबंधित जो विवाद है ना, वो दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। देखिए वो लोग शातिर होते हैं, जो फ्रॉड आदमी होता है ना, उसका रोज़ी-रोटी इसी से चलता है। उसका तो वो तो दिमाग लगाएगा देखिए, वो हर चीज़ में सेंध मारेगा। अब इसमें वो सेंधमारी कब करते हैं, यह भी मैं आपको बता देता हूँ। वो सेंधमारी तभी कर पाते हैं जब आप अपनी तरफ से गलती करते हैं, ठीक है? आप क्या करते हैं, अपनी तरफ से गलती करते हैं, उस वक़्त क्या करते हैं ये लोग सेंधमारी तभी हो पाती है ना? आपके पास जानकारी का अभाव होता है और उसी का यह लोग फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है? तो सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। मेरा यही पूरा प्रयास रहता है अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी से एक निवेदन यह होगा और ये आप ही की भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं समय-समय पर ऐसे अवेयरनेस वीडियो लेक्चर्स बनाता रहता हूँ। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।